जब भी हम सोशल मीडिया पे बात करना शुरू करते हैं किसी के साथ, तो न जाने किधर से एक ऐसा ठुंक करके कुछ ऊपर आ जाता है, पॉपअप जी। तो ऐसा क्यों होता है, पहली बात तो ये। और उनको कैसे पता चलता है कि जो हम बात कर रहे हैं या जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसी से संबंधित तो पॉपअप निकलता है? सर, होता क्या है कि जब भी हम अपने फ़ोन पे, मोबाइल पे कोई भी नई ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो पहली बार जब वो ऐप चलती है तो हमसे बहुत सारी परमिशंस मांगता है। हम क्या करते हैं, हम जल्दी में सबको यस 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 करके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इतना लंबा चौड़ा होता है, कौन पढ़े उसको? एग्जैक्टली सर। तो उन परमिशंस में होती है, कैन आई एक्सेस योर लोकेशन हिस्ट्री, कैन आई एक्सेस द फोटोज इन योर गैलरी, कैन आई एक्सेस योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एक परमिशन होती है, वो कहता है कैन आई मेक कॉल्स और /रीड एसएमएसेस। तो जब हम कॉल करने की परमिशन दे देते हैं आपको, हम क्या कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली ऐप को ये परमिशन दे रहे हैं कि वो माइक्रोफोन को एक्सेस कर सके जब जब हम उस ऐप को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा सारा ऑडियो रिकॉर्ड करता है, उसको एक क्लाउड सर्वर पे अपलोड करता है। बैक एंड टीम उस डेटा को, एनोनिमाइज डेटा को एनालाइज करती है और इसके बेसिस पे आपकी एक बहुत ही क्यूरेटेड प्रोफाइल बन जाती है। तो ये तो बस एक बार हुआ, ऐसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख बार होता है। और इतना एक्यूरेट डेटा होता है उनका कि आप क्या सोच रहे हैं वो आपसे पहले ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए ऐसा होता है कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी दोस्त से और आप कह रहे हैं कि भूख लगी है, कुछ खाते हैं, तो उन्हें पता है कि अमित जी को पिज्ज़ा बहुत पसंद है। तो उसी टाइम पे अगर आप कोई सी भी ऐसी ऐप खोलें, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी सोशल मीडिया ऐप, तो आपको डोमिनोज का एक ऐड दिख जाएगा या फिर किसी भी पिज्ज़ा प्लेस का एक ऐड दिख जाएगा। तो ये उसके पीछे की साइंस है। यार, ये तो बहुत खतरनाक चीज बताती आपने। बट इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। वो ये है कि देयर इज ऑलवेज समवन आउट देयर हु इज लिसनिंग टू अस। तो हम कभी अकेले नहीं हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि वो सुने हमारे बात। कैसे रोका जाए? ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए और जैसे हम पहले रहते थे बिना मोबाइल के, वापस उसी जमाने में चलते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ जो है रिकॉर्ड हो रहा है? जी, बट एनोनिमाइज्ड रिकॉर्ड हो रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि अमित जी क्या बात कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि शाश्वत क्या बात कर रहा है। उनके लिए हम बस एक नंबर है। पर वो नंबर से तो पता कर लेंगे ना? नहीं, एक सिम आईडी कार्ड लेते समय सब देना पड़ता है ना, कौन है आप, आपकी हाइट क्या है, कहाँ रहते हैं आप मेल है कि फीमेल है, नहीं, एक आप रोबोट हैं कि नहीं, ऐसे सब आता है ना। एक यूनिक आइडेंटिफाइड टोकन है जिससे हम वापस नहीं एस्टैब्लिश कर सकते कि ये अमित जी की बात हो रही। अच्छा, नहीं सर, ये बातें समझ लेनी चाहिए, वरना बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी लाइफ में। ओके, जितने भी हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, भाई साहब, शाश्वत जी की बात मान लीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। ओके, अब आपके सामने आ रहा है अगला प्रश्न। ये है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी उत्पाद पर इनमें से कौन सा चिन्ह इंगित करता है कि यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित एक मानक के अनुरूप है? Which of these marks on a product indicates that it conforms to a standard developed by the Bureau of Indian Standards? All right? Option सुनिए। A, egg mark, B, blue dot, C, ISI, or is it D, eco mark? सर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अगर किसी प्रोडक्ट पे होता है तो उस पे जो चिन्ह होता है वो ISI होता है। तो ऑप्शन C, ISI को लॉक किया जाए। C? जी। All right. C, ISI पे ताला लगाया जाए। Please lock. C is the right answer. Well done. लगभग सभी उत्पादों पर आपको ISI मार्क मिलेगा, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें ISI मार्क होता है। और वो इसकी, मैं तो ऐसा कहूँगा अपने दर्शकों को और यहाँ पर कि हमेशा उसकी जांच करते रहना चाहिए। जी। ओके, पहला पड़ाव पार हो गया है, 10,000 रुपये आप जीत गए हैं। आज निश्चित रूप से आज यहाँ से आप 10,000 ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं। और यहाँ से आपको मिलेंगे अब 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न आ रहा है। छठा प्रश्न 20,000 रुपये। शाश्वत जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्मारक एक राष्ट्रीय राजधानी में नहीं स्थित है? Which of these monuments is not located in a national capital city? A, Tokyo Tower. B, Sydney Opera House. C, Westminster Abbey. D, Lincoln Memorial.
सर अगर मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करूं तो टोक्यो टावर टोक्यो में है जो जापान की कैपिटल है, वेस्टमिनिस्टर एबे लंदन में है जो इंग्लैंड की कैपिटल है, लिंकन मेमोरियल वॉशिंगटन डीसी में है जो यूएस की कैपिटल है, सिडनी ओपेरा हाउस जैसे नाम कहता है सिडनी में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है बट ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। तो इनमें से जो मॉन्यूमेंट नेशनल कैपिटल सिटी में नहीं स्थित है वो सिडनी ओपेरा हाउस है। तो ऑप्शन बी को प्लीज लॉक किया जाए। ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने शाश्वत। वेल प्लेड। और इतनी सारी भूमिका आपने बांध दी है कि इसका एक्सप्लेनेशन देने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारा काम जो है आसान हो गया है। वेल प्लेड शाश्वत। 6 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिया आपने। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। एसईओ में एसई का क्या अर्थ होता है, जो किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाने की एक प्रक्रिया है? What does SE stand for in SEO? A process to increase traffic to a website. ऑप्शन सुनिए। A search engine, B simultaneous expression, C silent evolution, or is it D search evolution? सर एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और इससे किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना होता है। Okay. तो ऑप्शन ए सर्च इंजन को प्लीज लॉक किया जाए। सर्च इंजन ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड शाश्वत, इज द राइट आंसर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि आपने कहा, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग डिजिटल मार्केटिंग में किसी वेबसाइट या पेज पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि अधिक लोगों को प्रोडक्ट्स या जो सर्विसेज वो देता है उसके बारे में उनको पता चले। वेल प्लेड। या